चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम समझेंगे और प्लास्टिक कैसे होते हैं उसके बारे में हम चैप्टर 3 में देखेंगे। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, जो फैब्रिक होते हैं तो वो द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। The fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। Natural भी मिल सकते हैं और artificially भी sources हो सकते हैं। Can you name the some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fiber. Make एंट्रीज इन टेबल 3.1। तो यहाँ पे आपको बताना है आर्टिकल्स कौन से और टाइप ऑफ फाइबर। तो नेचुरल मिल रहा है, आर्टिफिशियल फाइबर है। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक, तो नेचुरल फाइबर में कौन कौन से हैं? कॉटन, वूल एंड सिल्क etc आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो वो कहां से मिलते हैं? हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। इसी तरह से the synthetic fibers on the other hand are made by human beings। तो उसे कौन बनाता है synthetic fiber को? Made by human being। That is why these are called synthetic। synthetic मतलब क्या होता है? man made। synthetic मतलब क्या होता है? man made, इसलिए उसे बोलेंगे synthetic। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of the thread। जो necklace हम होते हैं उसमें bead कैसे uniformly link किए गए होते हैं। और try to join a number of paper clip together to make a long chain। जैसे ये paper clip को लगाएंगे long chain बनेगी। Figure 3.1b, is there any सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? इसमें देखो एक ही चीज रिपीट हो रही है बार बार, इसमें भी एक ही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, बीड्स एंड पेपर क्लिप्स। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? एक चेन होती है जो जॉइन होती है, स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। इस स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और जो यूनिट होते हैं, जो ये यूनिट हम बोलते हैं छोटा सा पार्ट, वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। many such small units combine to form a large single unit called polymer। ठीक है, पॉलीमर बोलेंगे उसे। पोली मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ज्वाइन होते हैं। The word polymer comes from the Greek word poly। poly मतलब क्या होता है? many। and mer means पार्ट या यूनिट, जैसे मैनी यूनिट मतलब पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। रिपीट होते रहते हैं, एक ही यूनिट रिपीट होता रहता है, रिपीटिंग यूनिट्स। Polymer occurs in nature also। Cotton for example is a polymer called cellulose। cellulose का है, cellulose is made up of the large number of glucose unit। glucose unit से बनता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। चलो सिंथेटिक फाइबर हम समझेंगे। उसमें पहला है हमारा रेयन। ठीक है, यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क कहां से मिलता है हमें? ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for long time। Fabric obtained from silk fiber was very costly। ठीक है, जो सिल्क से बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है।
but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially, तो सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने का ट्राई हुआ, क्योंकि वो जो ओरिजिनल होता है बहुत महंगा होता है और लोगों को सिल्क ज्यादा पसंद आता है. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. तो सिल्क की जैसी क्वालिटी उन लोगों ने कहां से ट्रीटमेंट, वुड पल्प पे ट्रीटमेंट करके बनाई. This fiber was called rayon. तो उस फाइबर को क्या बोला गया, रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क. रेयन बोलेंगे या सिल्क के जैसा ही होता है, इसलिए उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. Although rayon is obtained from natural sources, wood pulp, yet it is a man-made fiber. जैसे wood pulp आप बोले तो wood तो नेचुरली मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें आर्टिफिशियल प्रोसीजर की जाती है, इसलिए उसे man-made fiber बोला जाता है. It is cheaper than silk, सिल्क से सस्ता होता है. And can be woven like silk fibers, सिल्क के जैसे फाइबर बनते हैं. It can also be dyed in a wide variety of color. डाई कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कलर बना सकते हैं. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets और mix with wool. अगर कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो बेड शीट्स बना सकते हैं, और वूल के साथ मिक्स कर रहे हैं आप तो कारपेट बना सकते हैं. मतलब उसे किसी के साथ मिक्स करके भी आप दूसरी चीजें बना सकते हो. कॉटन के साथ मिक्स करोगे तो बेडशीट रहेगी, वूल के साथ मिक्स करोगे तो कारपेट बनेगा. इसे यहाँ पे दिखाया गया है. चलो उसी तरह दूसरा है नाइलॉन. नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. ठीक है, नाइलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है. इन 1931 it was made without using any natural raw material from plants or animal. It was prepared from, कहां से बनता है, coal, water and air. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. पहले fully synthetic है, ठीक है, क्योंकि रेयन में तो हमने देखा कि क्या होता है, वूल यूज होता है, ठीक है, तो उस तरह से, और कॉटन या वूल के साथ भी मिक्स करते हैं, और वुड पल्प भी यूज होता है. लेकिन यहाँ पे देखो कोल, वाटर एंड एयर है, ठीक है, तो ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट, वेट में लाइट होता है. इट वाज लस्टरस, चमक होती है उसमें, एंड इजी टू वॉश, पानी ज्यादा दिखता नहीं है उसपे. So it became very popular for making clothes. Clothes भी बनते हैं. We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Nylon is, अब ये सब ठीक है. बहुत यहाँ पे पैरासूट के लिए भी रस्सी में यूज होता है, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यूज होता है. कितना स्ट्रांग होता है, मतलब उस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. स्टील वायर की जितनी स्ट्रेंथ होती है, शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ नाइलॉन के फाइबर की होती है, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं. यहाँ पे हम रस्सी लगाएंगे और इस पे वेट बढ़ाते रहेंगे. जब रस्सी टूटेगी तो हमें पता चलेगा रस्सी का स्ट्रेंथ कितना है. इस तरह से हमें दो डिफरेंट फाइबर का स्ट्रेंथ पता चलेगा. जैसे रेयन है, नाइलॉन है, कितना स्ट्रेंथ रहता है. ये एक्टिविटी है. कॉटन का स्ट्रेंथ, वूल का स्ट्रेंथ, सिल्क का स्ट्रेंथ, नाइलॉन का स्ट्रेंथ, ठीक है. यहाँ पे केजी में लिख देना है कितना कितना होता है. पोलिस्टर एंड एक्रेलिक. चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे, समझेंगे पोलिस्टर एंड एक्रेलिक. पोलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. पोलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है.
Fabric made from this fiber does not get wrinkle easily. Wrinkle नहीं होते उस पे, कपड़ों पे wrinkle नहीं पड़ेंगे. It remains crisp and it is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt. Dress material में polyester shirt होते हैं. And other dresses. Terylene is a popular polyester. इसमें कौन सा है? Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. ठीक है, फाइबर बन सकते हैं और उसको वीव भी कर सकते हैं इजीली. PET polyethylene tetraphthalate. PET polyethylene tetraphthalate is a very familiar form of polyester. ठीक है, ये जो PET है किसका फॉर्म है? पोलिस्टर का फॉर्म है. It is used for making क्या क्या बनता है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. PET. Look around and make a list of things made of polyester. तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी है. पोलिस्टर मतलब पोली एंड ईस्टर, दो वर्ड यहाँ पे अलग किए गए हैं. पोली एंड ईस्टर. पोली मतलब ज्यादा, ईस्टर मतलब ईस्टर ज्यादा होगा. इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. जो ईस्टर है उसको लाइन में मतलब उसकी चेन बनती है. ईस्टर are the chemicals which give fruits their smell. फ्रूट में जो स्मेल होती है इसके वजह से होती है. Fabrics can also by names like polycot. जैसे polycot तो कॉटन ज्यादा होगा. polywool तो वूल और पॉलीमर होगा. और उसी तरह से टेरिकोट, टेरिलिन एंड कॉटन. ठीक है, जो वर्ड है उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा तो आपको मीनिंग मिल जाएगा. यहाँ पे पोलिस्टर एंड कॉटन, यहाँ पोलिस्टर एंड वूल, टेरिलिन एंड कॉटन, ऐसे दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है. As the name suggests, there are made by mixing up the type of fibers. Polycot is a polycot. Polycot क्या है? Mixture of a polyester. Poly मतलब polyester and cot मतलब कॉटन. पोलीकॉट हो गया. ठीक है, दोनों को मिक्स करके. पोलीवूल है तो पोलीवूल मतलब क्या? पोलिस्टर एंड वूल. ठीक है, तो पोलीवूल हो जाता है. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. Natural wool से बहुत सारे नहीं बनते. Though they appear to resemble wool, ऐसा आपको लगेगा जैसे wool जैसा ही है. These are prepared from another type of synthetic fiber called, किससे बना हुआ है? एक्रेलिक से बना हुआ है. एक्रेलिक अभी देखे. ठीक है, रेयन देखा हमने, नाइलॉन, पोलिस्टर, पोलीवूल, पोलीकॉट. ठीक है, तो एक्रेलिक होता है इसके जैसा. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. ठीक है, जो वूल होता है वो महंगा पड़ेगा, लेकिन जो एक्रेलिक है उससे जो बन रहा है वो हमें सस्ता पड़ेगा. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? More durable and affordable, मतलब ज्यादा चलेंगे और सस्ते भी रहेंगे. Which makes them more popular than natural fibers. उसकी वजह से वो नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन में ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि एक तो सस्ते रहते हैं और स्ट्रेंथ भी उनकी ज्यादा रहती है, मतलब ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. You have already performed
an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. अगर बर्न करेंगे तो उनका बिहेवियर थोड़ा बदल जाएगा, मतलब जलाने से एक्चुअल क्वालिटी पता चल जाती है. You must have noticed that synthetic fibers melt. Synthetic fiber क्या हो जाता है? Melt होता है on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disastrous. Synthetic clothes है तो आग लग जाएगी, फायर लगा क्लोथ्स में तो वो डिजास्टरस है, ज्यादा नुकसान करेगा. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. कपड़ा जो जल रहा है वो स्किन से सर चिपक जाएगा. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen on or in laboratory. किचन में जहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी है वहां पे हमें सिंथेटिक क्लोथ्स अवॉइड करने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एक और, all the synthetic fibers are prepared by a natural number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Petrochemicals बोलेंगे. Characteristics of synthetic fibers. अब उनके characteristics क्या है? Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly. चलो characteristic देखो. They dry up quickly and durable and less expensive. Readily available ज्यादा मिल जाते हैं and easy to maintain. ये सब उसकी characteristics हैं. Perform the following activity and learn you for yourself. चलो यहाँ पे उसको सूख करके डिफरेंट क्लोथ्स को देखना है कि जो कौन सा जल्दी सूख जाता है. इस तरह की एक्टिविटी है. Do synthetic fibers soak less or more water than the natural fibers? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of the? जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, और soaking भी कम करते हैं. Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. चलो अब प्लास्टिक्स के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, प्लास्टिक्स. You may be familiar with many plastic articles used every day. बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज करते हैं हम लोग. Make a list of such items and their uses. यहाँ पे दो चेन दिखाई गई. ए बी. ए क्या है? लाइनियर है, मतलब लाइन में चलती रहती है. ठीक है, और दूसरी है क्रॉस लिंक्ड, मतलब ऊपर नीचे भी लिंक बनती है और सीधी भी जाती है. तो इस तरह से पैटर्न अलग अलग बन सकती है, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है. प्लास्टिक is also a polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह. उसमें भी एक ही चेन रिपीट होती रहती है, यूनिट रिपीट होता रहता है. All plastics do not have the same type of arrangements of units. In some it is linear. प्लास्टिक में ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता है, कभी कभी लिनियर होता है, सेम एक ही लाइन में होते हैं. Whereas in other it is cross linked. अभी क्रॉस लिंक वाले भी पॉलीमर बनते हैं. Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily, plastic में कौन सी क्वालिटी है? Moldable, mold हो सकता है. That is, it can be shaped in any form. Mold कर सकते हैं हम. Plastic can be recycled, और दूसरा recycle कर सकते हैं. Reuse, फिर से यूज कर सकते हैं. Colored, कलर कर सकते हैं. Melted, पिघला सकते हैं. Rolled,
into शीट्स बना सकते हैं, और मेड into वायर भी बन सकता है। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। That is why it finds such a variety of use. ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन बैग हम यूज करते हैं, पॉलीथीन is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. polythene bag जो हमें जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जो बैग देते हैं वो पॉलीथीन होता है, पोली और इथीन का मिक्स है, वो पॉलीथीन बनते हैं। पोली एंड इथीन, इथीन रिपीट होता रहता है उसमें, तो हम बोलेंगे पॉलीथीन। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. ठीक है, ज्यादा हॉट वाटर डालेंगे प्लास्टिक में तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म, उसका शेप बदल जाएगा। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या, ज्यादा हीट टॉलरेट नहीं करेगा, वो बेंड हो जाएगा, चेंज, शेप चेंज हो जाएगा। Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic. एग्जाम्पल कौन से हैं, polythene and PVC. These are used for manufacturing toys. तो उससे क्या क्या बनता है, टॉयज, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर भी बनेंगे। On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. ठीक है, cannot be can't be softened by heating. These are called thermosetting plastic. ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बहुत गर्मी देने के बाद भी उसका शेप चेंज कर सकते नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना ही फर्क है, इसको शेप चेंज कर सकते हैं हम थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का शेप चेंज कर सकते नहीं है उसको। टू एग्जांपल्स आर, उसमें कौन सा एग्जांपल, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट is a poor conductor of heat and electricity. ये उसमें से हीट भी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। It is used for making electrical switches. इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं उससे। Handles of various utensil, जो यूटेंसिल है कुकर जैसा है तो उसके हैंडल बनाएंगे। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. तो ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है मेलेमाइन। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, टाइल्स के लिए यूज हो सकता है, किचन वेयर में यूज होता है, एंड फैब्रिक्स व्हिच रेजिस्ट फायर। मेलेमाइन एंड बेकेलाइट। ठीक है, फिगर 3.8 shows the various uses of the thermoplastics and thermosetting plastics. यूज दिखाए यहाँ पे। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो बने हुए हैं वो, ठीक है, और आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। ठीक है, चॉइस हमारी प्लास्टिक पे आके अटकती है ज्यादातर। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. Plastic के जो कंटेनर होते हैं उसको ही हम प्रीफर करते हैं। This is because of their light weight. क्या होता है उसमें, उसका वेट लाइट होता है, लाइट वेट, लोअर प्राइस, प्राइस कम होते हैं, गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एंड इजी हैंडलिंग, इजीली हम हैंडल कर सकते हैं उसको।
being lighter as compared to metal. Being lighter as compared to metal. Metal के ज़्यादा lighter है. Plastics are used in cars, aircrafts and spacecraft too. इसमें car, aircraft और spacecraft में भी metal की जगह plastic को use किया जाता है. The list is endless if we start counting articles like sleepers, furniture, decoration, PCs, etc. तो बहुत सारा लंबा list बनेगा. Now let us discuss the characteristic properties of plastic. Plastic is non-reactive. कैसा है वो? Non-reactive है, ज़्यादा react नहीं करता. You know that metals like iron get rust. अभी iron होगा तो क्या होगा? Rust हो जाएगा, corrosion होगा. When left exposed to moisture and air, moisture and air के contact में आएगा तो iron क्या हो जाएगा? Rust होना शुरू हो जाएगा. But plastics do not react with water and air. Water and air के साथ भी वो react नहीं करता ज़्यादा. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. Chemical को भी हम store कर सकते हैं. Non-reactive है with air and moisture. Air, water. Plastic is light. हल्का है, strong है and durable. ज़्यादा चले वैसा है. Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in past. Past में कौन से bucket use करते थे? कौन से material की? What is the material of the buckets or mugs you are using today? और आज हम क्या use कर रहे हैं? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable, light है, strong है, durable है, and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. अलग-अलग purpose के लिए उसे use किया जाता है. Plastics are generally cheaper than metal. और क्या सबसे बड़ी बात क्या है? आज cheaper than metal, सस्ता है. They are widely used in industry and for household articles. इंडस्ट्री में भी ज्यादा यूज होता है और household articles में भी ज्यादा यूज होता है. Make a list of different kind of plastic containers that you use in your daily life. Daily life में हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसका लिस्ट बनाओ. Plastics are poor conductor. ठीक है, हीट को ज्यादा जल्दी जाने नहीं देते, पुअर कंडक्टर है. इलेक्ट्रिसिटी भी पास होने नहीं देंगे. You have learned about the plastics are poor conductor of heat and electricity. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. Electric wire पे कौन सा कवर होता है? Plastic. And handles of screwdrivers are made of plastic. स्क्रूड्राइवर का हैंडल भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का. As mentioned above, handles of frying pans, frying pan के जो हैंडल होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, उसमें प्लास्टिक ज्यादा यूज होता है. ठीक है, कुकवेयर यूज होते हैं कुछ माइक्रोवेव ओवन में. Teflon. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. Oil और water उसमें stick नहीं होता. Teflon. It is used for non-stick coating. Non-stick coating के लिए यूज होता है. कुकवेयर्स में टेफ्लॉन यूज होता है. नॉन-स्टिक जो हम लेते हैं वेसल्स उसमें टेफ्लॉन यूज होता है कुकवेयर्स में. Plastics and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic. इसमें दिया जाता है wrapped in plastic और packed in polythene bags. और polythene bag में हमें दिया जाता है. जब भी हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तब
That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. अब प्लास्टिक इकट्ठा होता रहता है क्योंकि सभी चीजें हम प्लास्टिक में लाते हैं और प्लास्टिक ज्यादा यूज करते हैं तो प्लास्टिक इकट्ठा होता रहता है. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज. और कहा जाएगा सब वो गार्बेज में जाएगा, इकट्ठा होगा कचरे की जगह पे. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. अब क्यों वो मेजर प्रॉब्लम है? अ मटेरियल व्हिच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस such as action by bacteria is called biodegradable. Biodegradable मतलब क्या? बैक्टीरिया उसको नेचर में मिक्स कर देता है. तो बैक्टीरिया अगर उसको नेचर में मिक्स कर दे तो उसे बोला जाएगा बायोडिग्रेडेबल. A material which is not easily decomposed by natural processes, it term non biodegradable. मतलब नेचुरल प्रोसेस से वो डिग्रेडेबल नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, तो उसे बोला जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल. और प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसीलिए उसका एनवायरनमेंट पे असर होता है. यहाँ पे टेबल 3.3 में दिखाया गया है टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू रीजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल है तो 1-2 वीक में वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो बायोडिग्रेडेबल है. उसी तरह पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है 10 to 30 days. कॉटन क्लोथ्स 2 to 5 months. वुड है 10 to 15 years बायोडिग्रेडेबल. वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर बायोडिग्रेडेबल. टीन है 500 years नॉन बायोडिग्रेडेबल. यहाँ पे टीन, एल्यूमिनियम, मेटल्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं. उसी तरह प्लास्टिक बैग्स भी सेवरल इयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. लास्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऊपर के सब बायोडिग्रेडेबल है. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. इससे क्या होता है? एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होता है. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and does not get completely burnt easily. ठीक है, तो उसे जलाया जाए तो भी पूरी तरह जलता नहीं है. In this process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. और जलाएंगे तो बहुत सारे गैस रिलीज होंगे, poisonous fumes, तो उससे एयर पोल्यूशन होगा. ठीक है, तो क्या करना है? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. प्लास्टिक का यूज थोड़ा कम करो. मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट. कॉटन या जूट से जो बनी है वो बैग यूज करो. व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी collected separately and disposed of separately. Practice this in your home. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? It is better to recycle plastic waste. It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. ठीक है, रिसाइकल में कुछ कलर भी ऐड करते हैं. This limits its use, especially for storage of food. कई बार हम उसमें फूड स्टोर नहीं कर सकते. As a responsible citizen, remember 5R. 5R को याद रखना है. प्रिंसिपल: रिड्यूस, कम करो, रीयूज, फिर से यूज करो, रिसाइकल, फिर से बनाओ, रिकवर, फिर से लाओ, एंड रिफ्यूज, ना बोलो. रिफ्यूज, ये 5R है.
डेवलप हैबिट्स which are environmental friendly. ऐसे हैबिट डेवलप करो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. ठीक है. फाइबर वाइज, फाइबर के से वाइज रहना है. Do not throw plastic bags in the water bodies on the or on the road. पानी में नहीं फेंकना है, रोड पे नहीं फेंकना है. Take a cotton carry bag or jute bag while going for shopping. कॉटन या जूट की बैग यूज करो, कैरी बैग. Try to minimize the use of plastic materials. Example, use the steel lunch box. लंच बॉक्स इसका यूज करना है, स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन. तो ये था हमारा सिंथेटिक फैब्रिक एंड प्लास्टिक.